are crowning him. Full toss, they've done it. New Zealand are there. Worked away for the single that gives New Zealand victory. 265 for 6. What a stunning effort that is. New Zealand win this ICC knockout trophy. क्या आपने कभी उस इंसान को देखा है जिसने एक समय पर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर एक सुपर मॉडल की तरह दिखता था, जिसकी चाल में दबदबा था, लेकिन आज वो एक गुमनाम अंधेरे में अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा है। दोस्तों, ये कहानी है न्यूजीलैंड के महान ऑलराउंडर क्रिस केयर्न्स की। He looks to go straight. That's his strength, boundary. So what will Ganguly tell his youngster? एक हीरो, एक विलेन और अंत में एक ऐसा इंसान जिसे किस्मत ने वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का रास्ता आंसुओं से होकर गुजरता है। They've done it. New Zealand are there. Worked away for the single that gives New Zealand victory. 265 for 6. What a stunning effort that is. New Zealand win this ICC knockout trophy. साल 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का फाइनल। सामने थी सौरव गांगुली की मजबूत टीम इंडिया। न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में थी। 132 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। जीत की उम्मीदें दम तोड़ रही थी, लेकिन तब मैदान पर कदम रखा उस शख्स ने जिसे न्यूजीलैंड का संकट मोचक भी कहा जाता था, क्रिस केयर्न्स। घुटने में भयानक दर्द था, दौड़ना भी मुश्किल था, लेकिन उस दिन केयर्न्स के बल्ले से दर्द नहीं, आग निकल रही थी। उन्होंने अकेले दम पर 102 रनों की वो नाबाद पारी खेली जिसने भारत के हाथों से जीत छीन ली। वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो केयर्न्स के महान बनने की मुहर थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की एक फितरत है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वो बदलता जरूर है। रिटायरमेंट के बाद जिस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड का गौरव माना जाता था, उस पर मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। कानूनी लड़ाइयां लड़ी, कोर्ट के चक्कर और बेइज्जती उठाई। केयर्न्स ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। हालात इतने खराब हो गए थे कि न्यूजीलैंड का ये सुपरस्टार सड़कों पर बस शेल्टर साफ करने और ट्रक चलाने को मजबूर हो गया ताकि अपना घर चला सके। जिस हाथ में कभी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी होती थी, उसमें आज सफाई करने वाला पाइप था। पर किस्मत को अभी भी चैन नहीं आया था। अगस्त 2021 केयर्न्स को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। उनकी मुख्य नस यानी कि ऑर्डा फट गई। डॉक्टरों ने कहा कि बचने की उम्मीद सिर्फ 1% है। हफ्तों तक वो लाइफ सपोर्ट पर रहे। उनकी जान तो बच गई, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उन्हें स्पाइनल स्ट्रोक आया। जब वो होश में आए तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज यानी कि लकवाग्रस्त हो चुका है। कल्पना कीजिए, जो खिलाड़ी जो मैदान पर बिजली की तरह दौड़ता था, आज अपने पैरों को महसूस तक नहीं कर पा रहा था। और इसके कुछ ही समय बाद ही उन्हें ब्राउन कैंसर का भी पता चला। एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। आज क्रिस केयर्न्स व्हील चेयर पर है। वो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, शायद कभी क्रिकेट की गेंद को सीमा पार भी नहीं भेज पाएंगे। लेकिन जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो वहां हार नहीं बल्कि आज जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो वहां पर हार नहीं बल्कि जीने की एक अलग जिद दिखाई देती है। वो कहते हैं, मैं खुश हूं कि अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख पा रहा हूं। दोस्तों, केयर्न्स की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी आपको कितनी भी बार गिराए, उठने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या हम उस चैंपियन को भूल जाएंगे जिसने हमें क्रिकेट के सबसे खूबसूरत पल दिए थे, या हम उनके इस संघर्ष को सलाम करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैसा खिलाड़ी जो बिल्कुल मॉडल की तरह था, न्यूजीलैंड का पोस्टर बॉय था, उसका आज ये हाल देखकर दिल को बहुत ज्यादा दुख होता है। सलाम है क्रिस केयर्न्स, हमारी दुआ ऊपर वाले से है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और दोबारा से हम आपको आपके पैरों पर चलता हुआ देख सकें। क्रिस केयर्न्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।